हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत प्यारे से होती है। वो ताई के फैसले के बारे में सबको बताता है। वो बोलता है कि वो खाना भी नहीं खा रही और वो मौत मांग रही है। वो फिर सभी को ताई के पागलपन को रोकने के लिए उन्हें साथ आने के लिए कहता है। कार्तिक जाने वाला होता है जब सुरभि उसे पकड़ लेती है। कार्तिक चिढ़ जाता है क्योंकि उसे ताई को रोकने के लिए आश्रम में जाना है। फिर सुरभि बीमारी का बहाना करती है और इसलिए कार्तिक से कहती है वो यहीं पे रुकेगी और वो चला जाए। कार्तिक उसके लिए चिंता दिखाता है, लेकिन सुरभि उससे पूछती है कि वो चला जाए क्योंकि उसे ताई को देखना चाहिए और उसकी देखभाल हेमा और लता कर देगी, बल्कि ये ताई है जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कार्तिक आश्रम में ताई को अपना एक और शो दिखाने के लिए पहुंचता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ छोड़ चुकी है और मरने के लिए तैयार है और ताई से नाटक कर रही होती है। ताई फिर कार्तिक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर जतीन वेश बदल कर आता है और ताई को सबक सिखाने के लिए एक साधु और कुछ और लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है। फिर ताई और प्यारे को एक दूसरे के बारे में लगता है कि उन लोगों ने ये व्यवस्था की है कार्तिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जबकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि सुरभि की प्लानिंग। जतिन फिर ताई को उसके साथ जाने के लिए कहता है जहाँ वो उसकी समाधि ले सकती है। फिर ताई को पता चलता है कि प्यारे का इससे कोई लेना देना नहीं और वह घबरा जाती है। फिर कार्तिक ताई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जतिन के साथ ही उसे रोक लेते हैं। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाता है और वहाँ उसे फ्रीज़र दिखाता है और कहता है कि वो हिमालय पे जाना चाहती है, इससे पहले उसे यहाँ पर समाधि मिल जाएगी। फिर वो ताई को पकड़कर फ्रीज़र में बिठाते हैं और उसे बंद कर देते हैं और उसे ताला लगा देते हैं। फिर ताई को खुशी वाली बात याद आती है जैसे उसने उसे फ्रीज में बंद किया था। फिर ताई समझ जाती है कि ये सुरभि ने उसके साथ किया है, वो अपनी बेटी का दर्द का बदला ले रही है। और फिर ताई को पता चलता है कि ये सब सुरभि ही कर रही है और फिर वो पागल हो जाती है। सुरभि फिर जतिन को ये पता लगाने के लिए फ़ोन करती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर जतिन उनका ध्यान भटकाता है और फिर एक तरफ आके उससे बात करता है ताकि किसी को पता न चले। फिर सुरभि जतिन से कहती है कि वो ताई का ध्यान रखे ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर सुरभि को कार्तिक को अंधेरे में रखने और उसे इस तरह के मानसिक तनाव में डालने के लिए खुद को दोषी महसूस करती है, लेकिन जतिन बोलता है कि कार्तिक को उसके लिए पीड़ित होना चाहिए। फिर ताई पर अंधविश्वास करके किशोर सुरभि की सब बात सुन लेता है और उसका सामना करता है। सुरभि से सब कुछ बताने का फैसला करती है। किशोर को सब कुछ जानने के बाद सुरभि को आश्वस्त करता है कि वो हर कदम पर उसके साथ मौजूद रहेगा। किशोर सुरभि से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि वो बदला लेने की तलाश में ताई को चोट ना पहुंचाए। सुरभि किशोर को इस बारे में निश्चित रहने के लिए कहती है। फिर सारे हंगामे के बाद पुलिस आश्रम पहुंचती है और जतिन को इस पागलपन को रोकने का निर्देश देती है। जतिन फिर झिझकता है और फिर बाद में अपनी एक्टिंग जारी रखता है। फिर कार्तिक और पुलिस उसे फ्रीजर से बाहर निकालने को बोलते हैं, लेकिन वो फिर मना करता है। फिर पुलिस जतिन को देखकर आंख मारते हैं। फिर जतिन समझ जाता है कि सुरभि की प्लानिंग है। फिर वो लोग ताई को जल्दी से बाहर निकालते हैं। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए बोलती है क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन कार्तिक मना करता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि उन्होंने ये जो प्रयास किया है इसके खिलाफ उन्हें आरोप दर्ज करना होगा, नहीं तो भारत में ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। फिर कार्तिक पुलिस के साथ बात करने की कोशिश करता है कि ताई का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ताई के आत्महत्या करने के प्रयास से मीडिया की सुर्खियां बनती है। फिर पुलिस ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया। फिर लेकिन वो अंत में पुलिस वाले कहते हैं कि अगर कार्तिक खुद ताई की गारंटी लेता है तो फिर उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। फिर वो उसकी बात मान लेता है और पुलिस वाले कहते हैं कि सब भविष्य में नहीं होना चाहिए, वरना थाने में फिर उन्हें डालना होगा। फिर वो चले जाते हैं। कार्तिक ताई के साथ घर वापस आता है और सुरभि ने उसके लिए अपनी चिंता व्यक्त की और बोलती है कि ताई अब से वहीं रहेगी और उसने आश्रम रहने के लिए अपने कमरे को फिर से तैयार करने की सभी व्यवस्थाएं कर दी है।